नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई राघवेंद्र। आज मैंने भी कई दिनों से खबर सुनी थी कि सरकारी विद्यालय का विलय होने जा रहा है। उस पर मेरे विचार ये हैं कि अगर सरकारी विद्यालयों का विलय हो जाएगा तो हमारे गाँव से, हमारे जो शहर से जितने भी गरीब बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे पढ़ने। उनको 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार को इस दिशा में काम ही करना है तो हमारे विचार से दो चीज़ों पे काम करना चाहिए। एक तो पहला कि किसी भी पद पर कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो उस विभाग का चपरासी हो, चाहे उस विभाग में अधिकारी हो, या आईएएस हो या आईपीएस हो या आईआरएस हो, चाहे कोई शिक्षक हो, डॉक्टर हो, सरकारी, प्राइवेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, या कोई भी सरकारी इंजीनियर हो या कोई सरकारी लिपिक हो, सभी के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ें। जितने भी सरकारी पद पर सरकारी लाभ ले रहे हैं उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ें। दूसरा तथ्य, उस पर हम बात करेंगे कि जैसे अगर आप मान लीजिए 2015 के चुनाव में आप बीडीसी प्रमुख बने, विधायक बने, सांसद बने या शहर में सभासद बने, या आप मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ भी हो, तो आपका बच्चा सरकारी विद्यालय में जरूर पढ़े। अगर आपको अपना बच्चा सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाना है तो आप अपना पद छोड़ दें, या आप जैसे आज आप नौकरी पाएँ तो अगर आप जून से पहले नौकरी पा रहे हैं उसी सत्र में, तो आपका बच्चे का दाखिला अगर वो 1 से लेके कक्षा 12 यानी इंटर तक है तो आप उसका इसी सत्र में तुरंत जुलाई में दाखिला करवाएं। ये नियम सरकार को लाने चाहिए हमारे विचार से। इससे लगभग जो 3% आबादी है, ये आबादी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है अन्य लोगों को, क्योंकि आज लोग प्राइवेट की तरफ एक होड़ चली है कि उनका बच्चा 6000 वाले विद्यालय में जा रहा है तो हम भी अपने बच्चे को सरकारी में, मुफ्त के विद्यालय में क्यों भेजें। अगर व्यक्ति 10,000 पा रहा है तो 1000 रुपये खर्चा करके प्राइवेट बगल में विद्यालय में भेज रहा है, बच्चा पढ़े या ना पढ़े। तो मेरा तो मानना यही है कि जब लोग तो समानता की बात करते हैं, हम उस समानता की बात कर रहे हैं कि जब सभी के बच्चे सरकारी विद्यालय में जाएंगे पढ़ने तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की असमानता नहीं रहेगी। जब आपके क्षेत्र के विधायक का बच्चा उसी सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा, उसी विद्यालय में एक सफाई कर्मचारी का भी बच्चा पढ़ेगा, उसी विद्यालय में जो सरकारी अध्यापक हैं उनका भी बच्चा पढ़ेगा, उसी विद्यालय में जो वहाँ के चिकित्सक हैं उनका भी बच्चा पढ़ेगा, तो समानता तो अवश्य आएगी समाज में। लोग तो राजनीति के लिए तरह तरह की बातें करते हैं लेकिन कोई इस तरह की समानता की बात नहीं करता है। तो जब ग्राम प्रधान का भी बच्चा गांव के सरकारी विद्यालय में जाएगा, जब सांसद जी का बच्चा गांव के सरकारी विद्यालय में या शहर के सरकारी विद्यालय में, जो आसपास विद्यालय है सरकारी, उसमें जाएगा, तो इससे समाज में समानता आएगी। या जिसको अपना बच्चा सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाना है तो वो अपना पद छोड़ दे या फिर अन्यथा इस्तीफा दे दे अपने पद से। अगर नौकरी में है तो नौकरी से इस्तीफा दे दे। ऐसे नियम सरकार को लाने चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये नियम और हमारे बनाए हुए अगर ये नियम सरकार से मनवाना है तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।